दोस्तों, आज सुबह जब मैं मॉर्निंग में किचन में गई तो मैंने सोचा नाश्ते में बनाया जाए, तो देखा फ्रिज में कोई भी सब्जी नहीं थी। तो मैंने सोच लिया कि चलो आज पोहे ही बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी प्याज रखी हुई थी। मैंने पोहों को भिगो दिया, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला कि आज मम्मा हमें पोहे नहीं खाने हैं, हमें कुछ अच्छा सा नाश्ता चाहिए। तो मैंने बोला कि मैंने पोहों को भिगो दिया है, इनका क्या करूँगी। बोले कि नहीं मम्मा, आप कुछ भी बनाओ लेकिन हमें पोहे नहीं खाने हैं। तो मैंने देखा फ्रिज में 2-3 उबले हुए आलू रखे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन पोहों से कोई अच्छा सा नाश्ता बना के तैयार किया जाए। तो मैंने फटाफट से उन भीगे हुए पोहों से और इस तरह से आज बढ़िया कटलेट बना करके बच्चों को दिए थे, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आए। तो मैंने यह रेसिपी आज आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। यह पोहे का कटलेट खाने में बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार हुआ और यह देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चों का तो मन बहुत ही खुश हो गया, लेकिन यह वाकई में मुझे भी खाकर बहुत ही अच्छे लगे। तो आइए देखते हैं इसकी पूरी रेसिपी कि यह पोहे के कटलेट किस तरह से मैंने बना कर के तैयार किए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल शालिनी किचन को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स भी करें। इसके साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो देखते हैं आज की नई रेसिपी। पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कटोरी जितना पोहा। दोस्तों, 1 कटोरी पोहे से यह काफ़ी सारे कटलेट बन कर के तैयार होते हैं। मैंने नॉर्मल घर में यूज होने वाला जो पोहा था वही पोहा इसमें काम में लिया है। तो आप किसी भी कटोरी से नाप करके 1 कटोरी पोहा ले सकते हैं। तो आइए अब हम इस अपने पोहे को धो करके साफ़ करते हैं। पोहे में काफ़ी सारी डस्ट आती है, तो पोहे को धोना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम पानी डालकर पोहे को हाथ से थोड़ा सा हल्के हाथों से मैश करते हुए और इसको पानी से साफ़ करेंगे। हम पोहे का पानी कम से कम 2 से 3 बार हम पोहों को पानी डालकर अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जिससे कि उनमें से सारी गंदगी निकल जाए। तो पोहों को अगर हम इस तरह से वॉश करके जनरली बनाते भी हैं, तो इससे क्या होता है, एक तो पोहा हमारा बनने के बाद बहुत सॉफ्ट रहता है और ये खाने में भी ज़्यादा देर तक अगर रखा रहे तो सूखा नहीं होता है। तो ये लीजिए, मैंने साफ़ पानी डाल करके और इनको अच्छी तरह से धो लिया है। पोहा धो करके थोड़ा सा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसको हम 5 मिनट के लिए कम से कम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे कि हमारा पोहा अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो जाए। तो देखते हैं 5 मिनट के बाद हमारा पोहा किस तरह से तैयार हुआ है। यह अच्छी तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यह बढ़िया फूल करके तैयार हो जाता है। तो आइए बस अब हमको इसी पोहे को किसी भी एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आज हम पोहे और केवल उबले आलू से मिला करके यह नाश्ता तैयार करेंगे। तो यह बहुत ही बढ़िया नाश्ता बन कर के तैयार होता है। आप चाहें तो इसको बना कर के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। तो 8 से 10 दिन के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख भी सकते हैं। यह देखिए, मैं इसी तरह से अब पोहों को हमें हाथ से मैश करते हुए इसका एक डो फॉर्म में इसको तैयार करना है। तो हम थोड़ा सा हाथ से इसको मैश करते जाएंगे और इसको डो के रूप में इसको तैयार करेंगे। पोहा आसानी से पानी पी करके फूल गया है, तो ये अच्छी तरह से मैश भी हो जाता है और यह इसको करने में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। तो ये लीजिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पोहे का डो बन करके तैयार है। हमने अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अब इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़े आलू, जिनको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। ये मैंने 3 आलू थे उबले हुए, जिनको कि मैंने ग्रेट कर लिया है। आलू आप हमेशा उबाल करके और उनको ठंडा करके ही यूज करें। कोई भी कटलेट अगर हम बनाते हैं तो उसमें ठंडे आलू का अगर हम यूज करते हैं तो हमारे कटलेट फटने का चांस नहीं रहता है। इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज। तो प्याज को मैंने ग्रेटर से चॉप कर लिया था और चॉप करने के बाद मैंने हाथ से थोड़ा सा इसका पानी जो है वो निकाल दिया था, जिससे कि हमारे जो कटलेट है उनमें किसी भी तरह का कोई पानी ना हो। तो ये लीजिए, मैंने प्याज को इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास और भी सब्जियां हो तो आप इसमें सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा हरी मिर्च और अदरक को भी इसमें डाल दिया है।
साथ में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा साबुत धनिया, जिसको मैंने कि हल्का सा कूट करके दरदरा कर लिया था। तो इसमें आप अपनी पसंद की सब्जी भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्मियों का सीज़न है, थोड़ा सब्जियों की भी शॉर्टेज है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे घर में कोई सब्जी थी भी नहीं, तो मैंने आज केवल यह प्याज से ही बना करके ये नाश्ता तैयार किया है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जितना ही मैंने डाला है इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो दोस्तों यह बिना सब्जियों के भी इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ था। साथ ही हम डाल देंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें मसाले अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना काला नमक। तो आप इसमें चाहें तो मूंगफली भी कूट करके इसमें डाल सकते हैं, उनका भी टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही मैंने डाल दिया इसमें आधा चम्मच जितना गरम मसाला, लेकिन गर्मियों का सीज़न है इसलिए मैंने इसमें मूंगफलियों को तो नहीं ऐड किया था। और इसमें डाला है मैंने आधा चम्मच जितना भुना जीरा। बस गर्मी हो चाहे सर्दी, लेकिन दोस्तों बच्चों को तो नाश्ता नए नए तरह का चाहिए ही, उनको तो कुछ अच्छा ही हमेशा चाहिए रहता है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 1 चम्मच जितना चाट मसाला। आप चाट मसाला चाहें तो इसकी जगह इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। यह चाट मसाला मेरा होममेड है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो इसको घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसमें डाली है थोड़ी सी स्वाद के लिए कस्तूरी मेथी, जिसको मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। तो आइए अब हम अपने कटलेट में बाइंडिंग देने के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच जितना चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास चावल का आटा था, तो उसको मैंने चावल का आटा इसमें डाला है। और बस अब हम इसको अच्छी तरह से हाथों से बाइंड करते हुए और इसका एक डो बना करके तैयार करेंगे। तो आप इसमें चाहे तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई भी मसाले का यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला या पास्ता मसाला, या आपके पास पाव भाजी मसाला हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी, जिससे कि इसका स्वाद भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और ये खाने में भी पाव भाजी मसाले से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप अपने टेस्ट के अनुसार कोई भी मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला। तो आइए अब हम इसको बिल्कुल हाथों से मैश कर लेंगे और इनकी एक बस हमारा यह डो लगभग बन करके तैयार है। अब हमें इसके कटलेट बनाने हैं। दोस्तों अगर हम इन कटलेटों को बना करके और इनको फ्रीज़र में रख देते हैं एयर टाइट डिब्बे में बंद करके, तो इसको हम कम से कम 8 से 10 दिन तक कभी भी जब हमें यूज में लेना हो तो बाहर निकाल करके हम इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो ये लीजिए हमारा बिल्कुल कटलेट का जो डो है वो बन करके तैयार हो गया है। तो आइए अब हम अपनी पसंद की इस शेप के इसमें से कटलेट बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने हाथों को वॉश करके और उनको अपने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि हम आसानी से अपने कटलेटों को बना करके तैयार कर सकें। तो आज मैंने यह डीप फ्राई नहीं किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा गर्मी का मौसम है, तो मैंने इनको सैलो फ्राई ही किया है। आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यह दोनों तरह से ही बन करके बढ़िया बन करके तैयार होते हैं। तो ये लीजिए मैंने एक छोटी रोटी के बराबर से इसकी बॉल ली है और इसको इसी तरह से हाथों से हल्के हाथों से प्रेस करते हुए और राउंड करते हुए और इसका एक जैसे आलू की हम टिक्की बनाते हैं इसी तरह से हम टिक्की बना करके तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी फटाफट से यह टिक्की बन करके तैयार हो गई। तो दोस्तों वैसे मुझे यह नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। पहले तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया था, लेकिन जब मैंने सोचा बच्चों को नहीं खाना है तो चलो कुछ आज नया ही बना लेते हैं, तो मैंने देखो इसी तरह से 1 बाय 1 करके अपनी टिक्कियों को तैयार किया। मैंने आपको एक टिक्की और बना करके दिखाती हूँ कि इस तरह से मैंने अपनी सारी टिक्कियों को बना लिया था। ये लीजिए थोड़ा सा हम इसमें से अब अपना कटलेट का बैटर लेंगे और उससे इसी तरह से हाथों से घुमाते हुए गोल गोल करते हुए और इसको एक टिक्की की शेप देंगे। तो आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। आप इनको इस तरह से ना देकर आप इनको कटलेट गोल वाले बनाते हैं उस तरह से भी आपको सिलेंडर शेप में भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने इनको इसी तरह से बनाया था जो कि देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए कि यह देखने में और भी अच्छे लगे
तो मैंने इन पर जो हमारे सफ़ेद वाले तिल आते हैं उससे थोड़ा सा इनको और गार्निश कर दिया था। तो ये देखिए मैं अपने कटलेटों पर थोड़ा सा सफ़ेद वाले तिल स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि ये सिकने के बाद देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए इस पर हम थोड़े से तिल डाल करके और उसको किसी इस तरह से कटोरी से या गिलास से हम थोड़ा सा प्रेस करके इस पे लगा देंगे, तो जिससे कि तिल हमारे सेट हो जाएंगे। तो आइए अब हम सारे कटलेट इसी तरह से बना करके तैयार कर लेते हैं, फिर उनको हम सभी को फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स पढ़ कर के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये देखिए मैंने अपने कटलेट को बना कर के तैयार कर लिया है। इसी स्टेज पर आप अपने कटलेट को फ्रीज़र में एयर टाइट डिब्बे में भर कर के स्टोर भी कर सकते हैं, जिसको कि हम बाद में कभी भी यूज में लेना चाहें तो उनको यूज में ले सकते हैं। तो आइए अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो मैंने एक कढ़ाई में इस तरह से थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसको गरम कर लिया है। आप चाहें डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा तेल में कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कढ़ाई में इस तरह से शैलो फ्राई करूँगी और इसमें हम उतने ही कटलेट डालेंगे जितने कि एक बार में हमारी कढ़ाई पर आसानी से आ जाएं। आप कोई फ्राई पैन में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन मेरी कढ़ाई थोड़ी सी इस तरह से फैली हुई थी तो मैंने इनको कढ़ाई में डाल करके ही इस तरह से इसको फ्राई किया है। तो ये देखिए अब हम इनको थोड़ा सा साइड जब हमारी सिक जाएगी उसके बाद ही हम इसको थोड़ा सा पलटेंगे, इससे पहले कि हम इसको कोई भी इसको टच नहीं करेंगे। और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। तो ये लीजिए मैंने इस तरह से एक चिमटे से और इनको अपने जो कटलेट हैं उनको पकड़ करके और उनकी साइडों को चेंज करेंगे। अभी थोड़ा सा यह सिका नहीं है तो इसीलिए यह थोड़ा सा पलटने में भी नहीं आया है। तो ये देखिए अब हमारे कटलेट नीचे से हल्के से सिक चुके हैं, तो हमने इसको चिमटे से पकड़ करके इस तरह से चेंज कर दिया है। तो आप इसी तरह से इनको उलटते पुलटते हुए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको कुक करेंगे। तो यह बन करके फटाफट से तैयार हो जाते हैं। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और खाने में भी है बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए बस हमें इनको एक बैच को सिकने में लगभग से हमें 7 से 8 मिनट का टाइम लगता है और मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इनको कुक करना है। अगर ज़्यादा हाई फ्लेम पर हमें कुक करेंगे तो कटलेट अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही अपने कटलेट को अच्छी तरह से कुक करना है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर हमारे कटलेटों में आने लगा है। तो बस हमें इसी स्टेज तक लगभग अपने कटलेटों को फ्राई करना है। तो आइए अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मैंने प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लिया है और इसी तरह से हम सारे कटलेटों को अपने ऑयल में से निकाल लेंगे। तो यह झटपट बनने वाला नाश्ता आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो ये लीजिए हम सारे जो कटलेट मैंने तैयार किए हैं तो उनको हम इसी तरह से इनको सैलो फ्राई करेंगे। तो दोस्तों हमारे एक कटोरी पोहा से सारे घर के लिए नाश्ता बन करके तैयार हो गया था। तो यह पोहा केवल जब घर में कोई भी सब्जी ना हो तो हम इन कटलेटों को बना करके आसानी से बच्चों को दे सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें शाम के नाश्ते के समय बना सकते हैं, या कभी आपकी किटी पार्टी हो या कोई में घर में प्रोग्राम हो तो आप इन्हें पहले से बना करके रख दें फ्रिज में, और जब यह हमें बनाने हो तो उसी टाइम हम इनको फ्राई करके भी दे सकते हैं। तो आइए हमारे सेकंड बैच के कटलेट भी ऑलमोस्ट बन करके तैयार हैं। तो अब हम इन्हें प्लेट में सर्व करते हैं। तो ये लीजिए मैंने कटलेट को प्लेट में सर्व कर लिया है। तो ये देखिए मैंने इसमें जो सॉस सर्व की है यह मेरी होममेड सॉस की रेसिपी है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप इसको एक बार ज़रूर से बना करके ट्राई करें। यह सॉस भी बहुत अच्छी बन करके तैयार हुई थी। तो ये लीजिए हमारे कटलेट बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को नया नया नाश्ता बना करके खिलाइए, तो आपके बच्चों को भी यह ज़रूर से पसंद आएगा। और यह आपके घर में सबको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताएं। आइए मैं इसको दिखाती हूँ आपको कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। यह टेक्सचर आपको देखने में ही पता लग रहा होगा कि कटलेट हमारा बहुत ही बढ़िया बना है। अब मैं इसे आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ
कि यह अंदर से कितना सॉफ्ट है, बाहर से क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये देखिए अंदर से भी इसका टेक्सचर बहुत बढ़िया आया है। तो मुझे भी इस स्नैक्स को देख कर के बहुत भूख लगाई है, तो चलिए मैं तो इसको एंजॉय करती हूँ और आप लोगों को भी इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं हम नई रेसिपी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।